हम घर पे थे नहीं, अचानक आए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घटना की वजह यह है, हम इनके परम मित्र हैं, ये कहते थे हमारे साथ रहो। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग के ऊपर FIR दर्ज हुआ है और आप सभी यह बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों हुआ है। जीतू तिवारी नामक एक व्यक्ति घर पर जाकर के उनके माता पिता और भांजी के साथ में मारपीट को अंजाम देने की वजह से शालिग्राम गर्ग के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। शालिग्राम सहित उनके 2 मित्र, एक मंजीत परमार और दूसरे कुलदीप ठाकुर हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को कोसने वाले या फिर उनको बुरा भला कहने वाले, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो लंबी यात्रा में निकले हुए हैं, वो भारत को हिंदुत्व की ओर ले जा रहे हैं, वो भारत को सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो वो एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको इनके साथ ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा भी है कि अगर मेरा भाई दोषी है तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे वीडियोज़ में अक्सर आप लोगों के 2 तरह के कमेंट्स आते हैं, 2 सवाल पूछे जाते हैं कि क्या वास्तव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के छोटे भाई ऐसे उग्र विचारवादी हैं? तो हाँ जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो 101% ऐसे उग्रवादी विचारधारा के हैं, क्योंकि उनके ऊपर आए दिनों कोई न कोई मामला होते रहता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें FIR दर्ज हो जाती है तो हमें पता चलता है, जिसका न्यूज़ बन जाता है, जो हाईलाइट हो जाते हैं वो हमें पता चलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारनामे होते हैं जिनको हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अक्सर आए दिनों लोगों के द्वारा हमें यही सूचना मिली है कि आए दिनों शालिग्राम गर्ग जी महाराज अपने प्रभुता की वजह से कहें या फिर जिस तरह से कहें कि वो आए दिनों कोई न कोई ऐसे कारनामे करते रहते हैं। हाल फिलहाल में टोल प्लाजा पे भी झगड़ा किया था, उसके पहले आप सभी देखे ही थे कि एक दलित के बारात में जाकर के तमंचा वगैरह लेकर के वहाँ पे लहराया था। तो ये आए दिनों कोई न कोई ऐसी घटनाएं करते रहते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा सवाल आप लोगों का ये है कि अगर शालिग्राम गर्ग ने गलत किया है, ऐसा कुछ किया भी है, मारपीट किया है, तो क्या जीतू तिवारी दूध के धुले नहीं हैं? और जीतू तिवारी वास्तव में दूध के धुले हुए नहीं हैं, क्योंकि आज तक जितने भी कांड हुए हैं शालिग्राम गर्ग के द्वारा, जहाँ जहाँ मारपीट की गई है, जहाँ जहाँ जो घटनाएं की गई हैं, उसमें परम मित्र जीतू तिवारी का नाम शीर्ष पे रहा है। जी हाँ मित्रों, मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आज के 1 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले घटना हुई थी, जो टोल प्लाजा पे बारात जाते समय टोल वाले ने टोल टैक्स मांग लिया था, इस पर मारपीट हो गई थी। तो मारपीट में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे शालिग्राम गर्ग थे और दूसरे नंबर पे उनके परम मित्र जीतू तिवारी का ही नाम था। लोग बताते हैं कि जीतू तिवारी और शालिग्राम में परम मित्रता होने के बावजूद भी झगड़ा क्यों हो गया, ऐसी घटनाएं क्यों हो गई। इसके पीछे बताया जा रहा है जो कारण वो ये है कि आज के कुछ महीने पहले, जो जैसा कि मैंने बताया कि टोल प्लाजा पे झगड़ा हुआ था, उसके बाद में जीतू तिवारी के ऊपर FIR दर्ज हुआ था। उसके बाद में उनके पिता यानी जीतू तिवारी के पिता ने उनके ऊपर लगाम लगाया और उन्होंने कहा कि आज के बाद शालिग्राम का साथ तुम नहीं दोगे। तो उसके बाद से जीतू तिवारी ने भी शालिग्राम से दूरी बना के रखा। लेकिन शालिग्राम उनको फ़ोन किए, उनको बुलाए, लेकिन जीतू तिवारी वापस धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के भाई के पास में नहीं गए। इसी को लेकर के जीतू तिवारी से शालिग्राम गर्ग की कहासुनी हो गई। उसके बाद में शालिग्राम ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और फाइनली देख ही लिया। उनके घर पे आकर के उनके माता पिता से पूछा कि कहाँ है जीतू, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है। उसके बाद की घटना आप सभी को पता ही है कि जीतू तिवारी के माता पिता के साथ में क्या हुआ शालिग्राम गर्ग के द्वारा। हालांकि शालिग्राम ने स्वयं से किसी प्रकार की मारपीट नहीं की है, ऐसा कोई फुटेज नहीं सामने आया है, लेकिन शालिग्राम के मित्रों का फुटेज सामने आया है और उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। तो शालिग्राम और उनके परम मित्र मंजीत परमार और कुलदीप ठाकुर, ये 3 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और एक बात लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि बातों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टिकरण मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों द्वारा कही सुनी बातें हैं वही मैं आप सभी की तक लेकर आता हूँ। तो इसमें कोई मेरा खुद का किरदार नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।